14वीं आयत है और खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, यूँ लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक साल बंद कर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत व निजात का बाइस हो। आज हमने तवारीख की किताब में से हमने खुदा के कलाम को यानी कि पढ़ा है, खुदा के पाक कलाम की तिलावत की है। खुदा का कलाम जो है कि वर्ष जो है कि वो पढ़ी गई है और यहाँ पर 7वें बाब के अंदर और 14वीं आयत के अंदर खुदावंद जो है वो मुक़द्दस सुलेमान पर कि जो मुक़द्दस दाऊद का यानी कि बेटा है और बादशाह है कि उसके ऊपर रात के वक़्त ख्वाब के अंदर के खुदा उसके ऊपर ज़ाहिर होता है और ख्वाब के ज़रिए के मुक़द्दस सुलेमान को क्या खुदा पैगाम देता है, कलाम देता है। किन के लिए? अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। सुलेमान को कि जो खुदा का नबी है, खुदा का पैगंबर है और खुदा की कौम का यानी कि पेशवा है, यानी कि उसको ये पैगाम खुदा देता है, अपनी कौम के लिए पैगाम देता है। पैगाम क्या है? पैगाम जो है, तब अगर मेरे लोग, तब अगर मेरे लोग, खुदा कहता है कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे लोग हैं, जिनके लिए कलाम खुदा मुक़द्दस सुलेमान को दे रहा है, वो खुदा के लोग हैं, वो खुदा की कौम है, कि वो खुदा की मलकियत है, वो खुदा की मिरास है, वो खुदा के चुने हुए लोग हैं, कि खुदा कह रहा है कि वो मेरे लोग हैं, कि वो मेरे लोग हैं। और आगे लिखा है, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, मेरे नाम से, दुनिया भर में, दुनिया के अंदर, कौमों में, कि वो मेरे नाम से क्या है, जाने पहचाने जाते हैं। कि लोग जो है कि वो जानते हैं कि ये यहोवा के लोग हैं, कि ये इस्राएल के लोग हैं और ये खुदा के लोग हैं, ठीक है। लेकिन खुदावंद जो है कि वो अपने लोगों से कि वो मोहब्बत करता है, प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया है। और आगे लिखा, खाकसार बनकर दुआ करें। कैसे दुआ करें? खाकसार बनकर। उस वक़्त जब रात के वक़्त उन दिनों के अंदर उस दौर में कि जब सुलेमान की यानी कि सल्तनत आती है, उस दौर में, उस ज़माना में कि जो लोग हैं कि वो खाकसार नहीं थे, वो खाकसार नहीं थे, कि वो खाकसार बनकर दुआ करें, वो ऐसे नहीं थे, है। इसीलिए कि खुदा ने अपने बंदा पर ख्वाब में वो जाहिर हुआ कि जो मेरे लोग हैं कि वो खाकसार बनकर क्या करें, दुआ करें। खाकसार बनकर खुदा जो है कि वो खाकसारी जो है कि वो चाहता है अपने लोगों से, वो खाकसारी चाहता है, वो खाकसारी जो है कि वो देखना चाहता है, वो अपने लोगों को जो है कि वो हलीम फरोतन यानी कि वो देखना चाहता है, वो अपने लोगों को ऐसा देखना चाहता है कि उनके दिलों के अंदर यानी कि मोहब्बत हो, यानी कि खुदा के लिए, खुदा के लिए क्या हो भैया सब, यानी कि मोहब्बत हो। खुदा अपने लोगों में कि वो मोहब्बत जो है वो देखना चाहता है, खुदा अपने लोगों के अंदर वो खाकसारी जो है कि वो देखना चाहता है। हालेलुया है कि वो खाकसार नहीं थे, वो खाकसार वो नहीं थे। अगर वो खाकसार होते तो वो खुदा कभी भी यानी कि मुक़द्दस सुलेमान को कि ये पैगाम ना देता,
क्योंकि खुदा जो है कि वो देखता है खुदा अपनी आंखों से देखता है, यानी कि ज़मीन पर जब वो निगाह करता है तो उसके लोग जो हैं कि वो खाकसार वो नहीं निकलते, खाकसार नहीं है। इसीलिए तो खुदा मुकद्दस सुलेमान को कहता है कि अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करेंगे तो मैं क्या करूँगा। हाँ देखिए यहाँ पर कहता है अगर वो खाकसार बनकर दुआ करेंगे, फिर ठीक है, और मेरे दीदार के तालिब हो, मेरे दीदार के तालिब हो, खुदा मेरे दीदार के तालिब हो। खुदा ये भी चाहता है कि वो मेरे दीदार के तालिब हो, मुझे देखने के मेरे वो मुस्ताहक हो, उनके अंदर देखने की तमन्ना हो, मुस्ताहक हो, यानी कि मुझे देखने की, और दीदार उनके दिलों के अंदर हो कि हमने खुदा को यानी कि देखना है, हमने खुदा को देखना है। यानी कि जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, खुदा ऐसे ही चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो मेरे लिए क्या करें, मेरे साथ मोहब्बत रखें, मेरे भूखे हों, मेरे प्यासे हों, हालेलुया, मेरे कलाम के प्यासे हों, मेरे कलाम के भूखे हों। भैया सब मेरे कलाम के प्यासे हों, मेरे कलाम के भूखे हों, मेरे भूखे हों, हैं कि वो ऐसे बन जाए कि जब तक हम खुदा को देख ना लें, जब तक हम खुदा को ना देख लें तो हमसे रहा नहीं जाता और हमें सुकून नहीं है, हम बेचैन हैं। जब यानी कि उसके दिलदार बन जाएंगे, हैं उसके देखने की उनके अंदर ये तमन्ना हो जाएंगे, तो फिर खुदा क्या करेगा, फिर खुदा क्या करेगा। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कलाम में, और अपनी बुरी राहों से फिरे, और अपनी बुरी राहों से फिरे। नंबर 3 पर लिखा है और अपनी बुरी राहों से क्या फिरे वो। उस वक़्त लोग जो हैं कि वो बुरी राहों पर चल रहे थे, उन्होंने जो जगह का चुनाव किया है, राह का चुनाव किया, वो रास्ता जो है, वो राह जो है वो उनके लिए वो बेहतर नहीं है, वो राह जो उनके लिए वो अच्छी नहीं है, वो गुनाह की राह है, वो बदी की राह है, वो तबाही की राह है, वो मौत की राहें हैं, और उस रास्ते के अंदर उनकी हलाकत है, उनकी यानी कि मौत है। लेकिन खुदावंद जो है वो ये चाहता है कि अपनी बुरी राहों से क्या करे, यानी कि फिरे। ये खुदा चाहता है कि बुरी राहों से फिरे, ठीक है। अगर वो बुरी राहों से फिरेंगे तो फिर खुदा क्या कहता है, खुदा क्या फरमाता है, ठीक है, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा। हालेलुया, है आसमान से, कहाँ से, आसमान से सुनकर, आसमान से देखकर सुनकर मैं क्या करूँगा, उनके गुनाह को माफ़ करूँगा। वो गुनाह में थे, वो बुरी राहों में थे, हैं। तो खुदा ने जब देखा है तो खुदा जो है कि वो ये चाहता है ये बुरी राहों को छोड़े, ये गुनाह को छोड़े। आपको पता है गुनाह की मजदूरी क्या है, गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की जो मजदूरी है कि वो मौत है। खुदा नहीं चाहता है कि इंसान जो है वो गुनाह में मर जाए, हलाकत में चला जाए, वो मौत में चला जाए। खुदा हरगिज़ वो ये नहीं चाहता। ये खुदा की मोहब्बत है। ये क्या है, खुदा की मोहब्बत है। ये खुदा की उनके साथ मोहब्बत है कि जो उसके लोग हैं। ये खुदा की क्या है, मेहरबानी है। ये खुदा की मेहरबानी है, ये खुदा की उनके ऊपर ये मेहरबानी है, भाई कृपा है। इसीलिए तो खुदा उनको बचाने के लिए यानी अपने बंदा के साथ और अपनी कौम के पेशवा के साथ वो बात करता है, कलाम करता है उनके साथ, वो उनको कलाम देता है ताकि मेरा बंदा, मेरी कौम का पेशवा यानी कि वो क्या करो कि खड़ा हो और उनमें यानी कि वो क्या करे, कलाम की मुनादी करे, मेरा पैगाम उन तक पहुँचाए ताकि वो वापस फिर आए, वो मेरी तरफ आ जाए, वो मेरी तरफ रुजू करे, वो मेरी तरफ तवज्जो करे, वो मेरे पास आ जाए। वो मेरे लोग हैं तो मेरे पास आ जाए। हालेलुया, है। तो गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर वो गुनाह को छोड़ेंगे, वो अपने खुदावन के पास आ जाएंगे तो हमेशा की ज़िंदगी में आ जाएंगे। हालेलुया, यानी कि मौत में से वो निकल आएंगे हैं और हमेशा की ज़िंदगी में वो आ जाएंगे। खुदा
कैसी दुआ चाहता है? खाकसारी की दुआ चाहता है। अगर मैं या आप या कोई भी शख्स अगर वो खाकसार बन जाएगा तो वो ये कहेगा कि ये शख्स मुझसे बेहतर है, ये शख्स मुझसे बेहतर है और ये मुझसे अब यानी कि अच्छा है। हालेलुया है, यानी कि वो उसकी क्या करेगा? खिदमत करेगा, वो खिदमत करेगा, वो उससे मोहब्बत करेगा। हालेलुया है। तो खाकसारी की जो दुआ है ना, ये खुदा चाहता है जिसके अंदर हलीमी हो, फरोतनी हो और खुदा की मोहब्बत हो। हालेलुया हालेलुया। और आगे लिखा है खुदा के पाक कलाम में, और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आप देखें, जिस मुल्क के अंदर, जिस शहरों के अंदर या जिस इलाके के अंदर, जिस घर के अंदर, जिस जिंदगी के अंदर गुनाह होगा, बदी होगी या वो बुरी राहों पर चलते होंगे, तो क्या उनका मुल्क जो है वो बहाल होगा है? क्या वो उनका मुल्क जो वो बचेगा? उनका मुल्क नहीं बचेगा। उनका मुल्क जो है वो हलाकत में जाएगा। वो आप भी हलाक होंगे, उनका मुल्क जो है वो भी हलाक हो जाएगा है। लेकिन अगर उस मुल्क में गुनाह ख़त्म हो जाए, उस मुल्क में बदी ख़त्म हो जाए, उस मुल्क के अंदर के यानी कि गुनाह का खात्मा हो जाएगा, तो वो मुल्क जो है कि वो क्या होगा? बहाल हो जाएगा। अगर वो उजड़ा हुआ है, वीरान है, तो खुदा उसको क्या करेगा? आबाद करेगा। उस शहरों को आबाद करेगा, घरों को, इलाकों को वो आबाद करेगा। हालेलुया। जिंदगियों को यानी कि वो क्या करेगा? आबाद करेगा। हालेलुया। वो मुल्क, ये खुदा का वादा है, ये खुदा की लगा ले के ये खुदा यानी कि खुदा प्रोमिस कर है कि मैं क्या करूँगा? उनको है उनका गुनाह क्या करूँगा? माफ़ करूँगा। पहले खुदा ने कहा कि गुनाह माफ़ करूँगा, फिर खुदा ने कहा कि मैं उनके मुल्क को क्या करूँगा? बहाल कर दूँ। ये उस वक़्त ही गुनाह माफ़ होगा, उस वक़्त ही यानी कि मुल्क बहाल होगा, जिनकियाँ बहाल होगी कि जब यानी कि वो अपनी बुरी राहों से फिरेंगे और खाकसाल बनेंगे, खाकसाल बनकर यानी कि वो दुआ करेंगे, तो फिर जो है यानी कि खुदा यानी कि उनको माफ़ करेगा, उनके मुल्क को वो बहाल करेगा। तो आज खुदावंद जो है कि वो ये चाहता है कि मेरे लोग जो हैं कि वो बच जाएं। क्या हो जाए? बच जाए। मैं एक और हवाला पढ़ूँगा, इसके बाद भी हम दुआ करते हैं। यहाँ पर देख कर लिखे तवारीख की किताब ही है, दूसरा तवारीख उसका 12वां बाब है। पहले मैंने सातवां बाब पढ़ा है, अब मैं यानी कि तवारीख, दूसरा तवारीख उसका 12वां बाब है, उसकी 7वीं आयत है। ठीक है। जब खुदा ने देखा कि उन्होंने अपने को खाकसार बनाया। हालेलुया। तो खुदावन का कलाम यानी कि उनके ऊपर क्या हुआ? नाज़िल हुआ। आप देखें कि जब खुदा ने देखा, यहाँ पर लिखा है कि जब खुदा ने देखा बनी कौम इसराइल को, अपने लोगों को देखा कि अब ये क्या बन गया है? खाकसार बन गया, ये खाकसार बन गया है। 12वां बाब जो है वो ये साबित करता है कि उन्होंने 7वें बाब के अंदर यानी कि खुदा ने उनको पैगाम दिया, और यानी कि 12वें बाब के अंदर हमें ये मिलता है कि उन्होंने खुदा के कलाम को जो मुक़द्दस सुलेमान को खुदा ने दिया, यानी कि उस पैगाम को कबूल किया है, और वो क्या बन गया भाई? खाकसार बन गया। हालेलुया। वो खाकसार बन गया। तो ये बात यानी कि खुदा को बड़ी पसंद आई। हालेलुया। खुदा को ये बात बड़ी पसंद है। और आज भी याद रखे कि जो लोग खुदा के कलाम को जब सुनते हैं ना है और उसको वो कबूल करते हैं, तो फिर बरकत आती है, फिर बहाली आती है। हालेलुया। फिर क्या आती है? बहाली आती है। ठीक है। तो दुआ का जो लफ्ज़ है ना, इसके जो मायने है खुदा से बातें करना, खुदा से बातें करना। और ये अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है,
किस ज़बान का? अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है। और खुदा चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो यानी कि मेरे साथ क्या करें? बात करें, यानी कि मेरे साथ बात करें, यानी कि मुझे वो यानी कि खाकसार बनकर क्या करें? यानी कि वो मेरे हजूर में मुझे याद करें, मुझे पुकारें। और खुदावंद जो है वो यकीनन वो अपने लोगों की आसमान पर से यानी कि वो सुनकर क्या करेगा? भी उनको माफ़ भी करेगा, उनके घर को आबाद करेगा, उनके इलाके को, उनके शहर को, उनके मुल्क को क्या करेगा? बहाल करेगा। हालेलुया। और आज का जो पैगाम है ये हम सब के लिए बाइस निजात है। और यकीनन कि खुदावंद जो है वो आपको और मुझे इस कलाम से वो बरकत